सेंटेंस के बारे में, है ना। सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब सेंटेंस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानेंगे। सेंटेंस यानी कि वाक्य। जो सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो सेंटेंस होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से। तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब भी उसकी शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, किससे शुरुआत करेंगे? कैपिटल लेटर से। दूसरी एक चीज ये ध्यान देनी है कि सेंटेंस के एंड में, यानी सेंटेंस जब समाप्त होता है, सेंटेंस के एंड में उसकी प्रकृति के अनुसार, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो क्या, तो सेंटेंस के एंड में उसकी प्रकृति के अनुसार पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, माय फादर इज अ फार्मर, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के कंप्लीट होने पर उसके एंड में हमने क्या लगाया? फुल स्टॉप। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस के माध्यम से, जैसे वेयर इज योर बैग, आपका बैग कहाँ है, तो ये एक प्रश्न है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। और जब सेंटेंस है व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है विस्मय का बोध करा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है, इसलिए वहां ब्रैकेट में लिखा है यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब भी हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो आपकी बुक्स में सेंटेंस हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। वो सेंटेंस कैसे शुरू होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से। और उसके एंड में उसकी प्रकृति के अनुसार, यानी वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उसका जैसा नेचर सेंटेंस कराएगा वैसे हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। जो आपने एग्जाम्पल में देखा कि माई फादर इज अ फार्मर, इस सेंटेंस के लास्ट में हमने किसका यूज किया? फुल स्टॉप का। वेयर इज योर बैग, इस सेंटेंस के लास्ट में हमने किसका यूज किया? क्वेश्चन मार्क का। और व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसके लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया। ठीक है, तो देखो अब हम लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि हमने बार बार बात की है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले अगर सेंटेंस का हम निर्माण करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ और चीजें को अदर वर्ड्स के रूप में हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश। लेकिन हिंदी में कैसे होता है? जैसे मान लो हम कह रहे हैं मोहन गोज टू स्कूल, हम क्या बोलते हैं? मोहन गोज टू स्कूल। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं मोहन स्कूल जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर इंग्लिश से डिफरेंट होता है। हिंदी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट हो गया मोहन, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, और वर्ब होता है जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? मोहन गोज टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही ध्यान देना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी वाक्य संरचना इससे भिन्न होगी, क्योंकि हिंदी के वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होता है? हिंदी के वाक्य में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अभी हमने बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये देखिए, मोनू सेल्स न्यूज़पेपर, मोनू अखबार बेचता है। क्या बेचता है? अखबार। अब यहाँ पे देखिए सेल्स यानी बेचता, ये हो गया वर्ब। कौन बेचता है? मोनू। तो मोनू हो गया सब्जेक्ट। क्या बेचता है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। चीजें समझ में आ रही हैं?
तो सेल्स हो गया वर्ब, और कौन सेल करता है? मोनू सेल करता है, तो मोनू हो गया सब्जेक्ट, और क्या सेल करता है? तो न्यूज़पेपर सेल करता है, न्यूज़पेपर हो गया ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मोनू सेल्स न्यूज़पेपर में सब्जेक्ट कौन है? मोनू। सेल्स क्या है? वर्ब, और न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दिया। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है? गेव। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है गेव। तो वर्ब है गेव, दिया। किसने दिया? उसने दिया, ही। तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। कितने ऑब्जेक्ट आए हैं? दो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है मी, उसने, हाँ, एक प्रश्न करते हैं हम अपने आप से कि किसे दिया? तो मुझे दिया। तो पहला ऑब्जेक्ट हो गया मी। क्या दिया? अ पेन, एक कलम दिया। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया अ पेन। तो ही गेव मी अ पेन। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, मी और अ पेन। तो किसी वाक्य में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल 1 जो था मोनू सेल्स न्यूज़पेपर, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, जबकि एग्जाम्पल 2 यानी जो है ही गेव मी अ पेन, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और अ पेन। समझ में आई चीजें नहीं आई? क्या समझा आपने कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हिंदी वाक्य संरचना होती है, जो हिंदी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लिया, मोनू सेल्स न्यूज़पेपर। मोनू सेल्स न्यूज़पेपर, तो इसमें वर्ब है सेल्स, बेचता है। कौन बेचता है? मोनू। तो मोनू हो गया सब्जेक्ट, और क्या बेचता है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हिंदी में कहना होगा तो हम कहेंगे मोनू अखबार बेचता है। तो ये जो न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आ रहा है, हिंदी लैंग्वेज में वो ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले आ जाता है। समझ आई बात? तो मोनू सेल्स न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और यहां देखिए ही गेव मी अ पेन, इसमें क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब है गेव, किसने दिया? उसने दिया। सब्जेक्ट है ही, और किसे दिया? मुझे दिया। मी एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ पेन। तो किसी वाक्य में एक या एक से अधिक भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल 1 में एक ऑब्जेक्ट है, जबकि दूसरा एग्जाम्पल 2 में दो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल 1 में एक ही ऑब्जेक्ट है, और कौन सा एक ऑब्जेक्ट है? न्यूज़पेपर। जबकि एग्जाम्पल 2 में दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन से? मी और पेन। आगे आप जानेंगे कि इन्हीं ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये भी जानना कि किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसी सेंटेंस में एक से अधिक भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।